मैं सचमुच परमेश्वर की दासी का दिल से धन्यवाद करूंगी कि जो सचमुच हमारे लिए प्रार्थनाएं करती हैं, और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक सच्चा अगवा हमारी लाइफ में ठहराया, जो हमें हर समय समय पर गाइड करते हैं, जो हमें लेकर चलती हैं, जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करती हैं। इस समय हमारे बीच में है सिस्टर काजल यमुनानगर से, तो हम उनको बुलाना चाहेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके फादर के जीवन में बहुत ही अद्भुत कार्य को किया। सभी बहन भाई को जय मसीह की, मेरे पूरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की। मेरा नाम काजल है और मैं यमुनानगर की रहने वाली हूँ। ये गवाही मेरे पापा की है जी। मेरे पापा को जैसे 10 साल से शुगर की प्रॉब्लम थी। 2015 में उनको ना शुगर की प्रॉब्लम शुरू हुई बता रहे थी कि 2015 में इन्हें शुगर की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। लगभग 10 साल हो चुके थे। हाँ जी। जी। जैसे जब शुगर स्टार्ट हुआ तो ऐसे वो नॉर्मल रहता था, जैसे 150 तक 200 तक ऐसे ही रहता था। जैसे टाइम बढ़ता गया तो जैसे शुगर बढ़ता गया, हमें लगता है ऐसे कि चल ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई हो जाता है। तो जैसे टाइम बढ़ता गया तो इसी तरह वो शुगर की प्रॉब्लम थी जो पापा की, वो और ज़्यादा बढ़ती गई और वो धीरे धीरे बढ़ती ही गई। और जैसे अब 2024 की पिछले साल की बात है तो ना पापा का शुगर एकदम से ना ही मतलब कि 500-600 तक पहुंच गया। और मतलब कि ना ये बात बोली जाती है, डॉक्टर बोलते हैं कि जब शुगर मतलब कि ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाता है ना, तो मतलब कि कंट्रोल से बाहर होने की वजह से शुगर ना कहीं पे शरीर पे वो बोलते हैं फूट जाता है मतलब कि। तो ना ऐसे ही पापा के ना पैर पे मतलब कि प्रॉब्लम शुरू हुई, उनके पैर के अंगूठे पे और पुंसी जैसा कुछ बन गया। तो हमें लगा कि चलो ऐसे ही या कुछ नहीं ठीक हो जाएगी। तो पापा ऐसे ही गांव से दवाई लेते रहे और गांव के डॉक्टर दवाई देते गए। तो जैसे 2 दिन हो गए, 4 दिन, ऐसे हफ्ता हो गया, तो जैसे मतलब कि वो प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती गई। मतलब कि हम फिर भी ऐसे ही चलो ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। जैसे वो होती गई तो मतलब हमें मतलब थोड़ा ज़्यादा वो हो गया कि हाँ ये बीमारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या किया जाए। तो उसके बाद हम मतलब कि जैसे ना घर पे जैसे पैर को साफ वगैरह करना ऐसे ही करते रहे हम। बता रहे कि 10 सालों से इस प्रॉब्लम से ये जूझ रहे थे। हाँ जी। तो कहाँ कहाँ पर आप इन्हें लेकर गए? सिस्टर मतलब कि जैसे ना गांव से ऐसे मेडिसिन ले लेते थे पापा, आगे भी चल उससे शुगर कंट्रोल रहता था। तो मतलब कि जब स्टार्टिंग हुई तब वो नॉर्मल ही रहता था, जैसे टाइम बढ़ता गया तो शुगर भी बढ़ता गया। जैसे पहले नॉर्मल रहता था, पर हाँ जैसे जी। जैसे समय बढ़ता हाँ गया तो वो जी। शुगर की जो लेवल था वो भी बढ़ता हाँ गया। जी। जी। उसके बाद फिर पापा को ना एकदम से ही जैसे शुगर 500 तक पहुंच गया। तो मतलब हमें थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन हो गई क्योंकि वो ना जख्म भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो जैसे शुगर बढ़ना शुरू हुआ उसके कारण पैर पे आप बता रहे हैं कि हल्की सी फिंसी हुई। हाँ जी। क्योंकि शुगर बढ़ने के कारण वो शरीर में फूटना शुरू हो जाता हाँ जी। हाँ है। जी। तो वो आप बता रहे हैं कि पैर में हल्की सी फिंसी होनी शुरू हाँ हो जी। गई उसके कारण। हाँ जी। तो जैसे ही ना वो थोड़ा जख्म और बढ़ता गया तो हमें ना ऐसे ही टेंशन होने लगी कि ऐसा ये क्यों बढ़ रहा है। तो हम ना मतलब कि जो स्पेशलिस्ट थे उनके जो वो ना शुगर के डॉक्टर थे अम्बाला में, हम उनको पापा को लेकर आए। किसी ने बताया कि आप उन डॉक्टरों के पास जाओ, वो ना इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाओ आप, और वो आपको बताएंगे कि ना जिनको ये प्रॉब्लम होती है, जैसे पैर में कहीं भी शुगर में कोई दिक्कत होती है, तो ना वो इसी चीज़ के डॉक्टर हैं। तो हम जैसे उनके पास गए तो ना मतलब कि पापा का इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि ना उनका जो पैर का अंगूठा था वो ना ब्लैक हो गया था। हाँ तो आप जी। बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा वो इन्फेक्शन फैल गई थी शुगर के कारण। हाँ जी। और पैर का अंगूठा काला होना शुरू हो हाँ गया जी, था। काला होना शुरू हो एक गया। हल्की सी फिंसी से वो हाँ शुरू जी। हुआ। जी। स्क्रीन पर फोटो डिस्प्ले की जा रही है कि कैसे वो पूरी तरह से पैर एक तरह से इनका गलना शुरू हो गया था और अंगूठा पूरी तरह से काला हो गया था शुगर की वजह से। ये जो इन्फेक्शन है ना ये ज़्यादा बढ़ चुका है और उन्होंने बोला कि आप सिविल हॉस्पिटल में जाओ और ना इस अंगूठे की कटिंग करनी पड़ेगी। मतलब डॉक्टरों ने बोला कि इसका और कोई इलाज नहीं है। हाँ जी। तो इसको अंगूठे को काटना ही पड़ेगा। हाँ जी। मतलब इतना शुगर बढ़ गया था कि अंगूठा काटने पे आ गए हाँ थे और जी। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये काटना पड़ेगा। हाँ जी। जी। तभी डॉक्टर बोले कि मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। आप ना ये जो ब्लैक होता जा रहा है ना, इसका मतलब है कि आपका इन्फेक्शन 1 मिनट में 20% 30 कुछ ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हो कि भी ये इन्फेक्शन कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ता जा रहा है। तो डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया कि आप जाओ सिविल हॉस्पिटल में और उन डॉक्टर है वहाँ पे और वहाँ से उनसे जाके बात करो
और वो बताएंगे आपको क्या करना है। तो जब हम सिविल हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि क्योंकि उस टाइम पापा का शुगर 600 तक पहुंच रहा था, तो उन्होंने बोला कि जब शुगर कंट्रोल होगा तभी हम इस मुंडी की कटिंग कर पाएंगे। आप बता रहे हो कि शुगर के कारण पैर भी गलना शुरू हो हाँ गया था जी। और बहुत बड़ा जख्म उनके पैर के नीचे बन गया था। हाँ जी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उसकी फ़ोटोज़ को कि कैसे ये पैर हल्की सी फिंसी इनके पैर पर हुई, सिर्फ अंगूठे पर, और उसके बाद से वो अंगूठा काला पड़ गया और उसके बाद से ये पूरा जख्म इनके पैर के नीचे बन गया। और डॉक्टरों ने बोला कि घंटों के हिसाब से इनकी वो इन्फेक्शन फैल रही थी। और आप देख सकते हैं कि अगर छोटी सी फिंसी के कारण इतनी बड़ी इन्फेक्शन फैल सकती है तो ये पूरी इनकी टांग में भी फैल सकती थी, पूरी टांग इनकी ख़त्म हो सकती थी। तो उन्होंने बोला कि हम ना अगर शुगर कंट्रोल लगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो उन्होंने ना ऐसे ही पापा के ना उसमें अंगूठे में ऐसी सुई वगैरह लगा के देखी, क्योंकि वो अंगूठा बिल्कुल सुन कुछ उन्हें महसूस नहीं होता था उसमें। उन्होंने तो मतलब हम चर्च से भी प्रेयर करा रहे थे तो हम खुद से भी प्रेयर में थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको 2-3 दिन तक का वेट करना पड़ेगा, हम एक साथ कोई कुछ नहीं कर सकते, आपको इस चीज़ के लिए रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला मतलब कि हमने किसी को पापा को नहीं बताया, उन्होंने अलग से मेरे चाचा जी को बोला अभी ना इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है और अंगूठा तो कटे ही कटेगा, बाकी हमें लगता है कि हाफ पैर ही कटेगा। अच्छा, तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है हाँ जी। कि आधा पैर भी काटना पड़ सकता है। हाँ जी, कि अगर अंगूठे से क्योंकि अंगूठा कटेंगे तो उसके बाद इन्फेक्शन हमें लगता है कि आगे भी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हमें हाफ तक पैर ही काटना पड़ेगा। अब आप खुद देख लो कि क्या करना है। तो उन्होंने मतलब कि वो काटने के लिए तो तैयार थे, पर पापा का ना जो शुगर था वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, वो ऐसे 500-600 ऐसे था। वो ये बात बोल रहे थे कि शुगर कंट्रोल होने के बाद ही हम अंगूठे की कटिंग कर पाएंगे, वो ऐसे बोल रहे थे। तो हम ऐसे ही प्रेयर में कि प्रभु हो सके तो गुंठा ना ही जाए तो ऐसे ही ठीक हो जाए। तो जैसे हम वहाँ पे हमें ना 8 दिन तक हो गए हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर आए पापा के सामने, उन्होंने बोला कि हमें ना अब तो 8 दिन हो गए हैं, अब कोई वो नहीं, इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आपका इन्फेक्शन 1 मिनट में 20-30% बढ़ रहा है, तो बहुत बढ़ता जा रहा है, हमने देख लिया है। और शुगर कंट्रोल हम ना ऐसे जैसे कोई मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह लगा के हम कर देंगे, पर आपका हमें पैर ये कट करना ही पड़ेगा। डॉक्टरों ने लास्ट में बोल दिया कि मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था हाँ जी। इनका जो शुगर था। हाँ जी। और डॉक्टरों ने बोल ही दिया कि अब पैर काटना ही पड़ेगा। हाँ जी। जी। तो वो बोल रहे हैं कि हमें पैर काटना ही पड़ेगा। डॉक्टर जैसे ना पापा के सामने ये बात बोल रहे थे, तो पापा ने बोला कि मैं कोई गुंठा कोई पैर मैं कुछ नहीं करवाऊँगा, मुझे तो यहाँ से भेज दो, क्योंकि जिस प्रभु को मैं जानता हूँ, जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, वो मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे तो जाना ही है, मेरे को तो छुट्टी दे दो आप हॉस्पिटल से। इन्होंने डॉक्टर के मुंह पे ही ये बोल दिया। और डॉक्टर हैरान कि आप ये कैसे बोल रहे हो, आपकी कंडीशन इतनी ख़राब है, आपका पैर इतना ख़राब है और आप ये कैसे बोल रहे हो, कहा आपको पैर कटवाना पड़ेगा। डैडी ने बोला मेरी मर्जी है, मेरी ज़िंदगी है, मैं नहीं कटवाऊँगा, और जिस खुदा को मैं जानता हूँ ना वो मुझे चंगा करने की सामर्थ रखता है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मुझे भेज दो, मुझे तो जाना ही है। आपके पापा ने प्रभु पर विश्वास किया। हाँ जी। और इन्होंने बोला कि मैं अंगूठा नहीं कटवाऊंगा। हाँ जी। और मैं चर्च जाके प्रार्थना करवाऊंगा। हाँ तो जी। मैं चंगा हो जाऊंगा। हाँ जी। कि जिस प्रभु को मैं जानता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ, वो मुझे कुछ होने नहीं देंगे और मेरा पाँव कहीं नहीं जाएगा और मुझे कोई अंगूठा नहीं कटवाना, कुछ नहीं करवाना है। हमारी प्रेयर चल रही है और हम चर्च से प्रेयर करवा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है प्रभु मेरे पैर को कुछ होने नहीं देंगे, मैं तो जा रहा हूँ। डॉक्टर इनको बोल रहे हैं कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप इतनी बड़ी बीमारी में हो। इन्होंने बोला मुझे तो जाना है, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, मेरे को तो अभी छुट्टी दे दो तुम। तो जैसे ही बाबा वहाँ से आ गए, इन्होंने बोला मुझे नहीं रहना, हम वहाँ से हॉस्पिटल से आ गए। तो ऐसे ही अब मतलब कि फिर हम 2 जून को 2024 को हम मम्मा से मिले। तो हमने मम्मा को प्रॉब्लम बताई, मम्मा ने देखी और मम्मा ने हमें प्रोफेटिक वर्ड दिए कि आपकी गवाही बन चुकी है, आप चंगे हो चुके हो। और मम्मा ने अनॉइंटिंग ऑयल के साथ पापा के पैर पे प्रेयर की। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर फोटो डिस्प्ले हो रही है कि जब बहन अपने पापा को लेकर ये भाई यहाँ चर्च में आए और इनके लिए प्रार्थना की गई। आप देख सकते हैं कि उनके पैर पर कितना बड़ा जख्म बना हुआ है। और जब ये परमेश्वर की दासी से मिले और परमेश्वर की दासी ने प्रोफेटिक वर्ड दिया, क्या बोला उस समय परमेश्वर की दासी ने? मम्मा ने बोला कि आपकी गवाही बन चुकी है और आप चंगे हो चुके हो।
आप विश्वास करो कि आप चंगे हो चुके हो और प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। ये तो कुछ भी नहीं है। मम्मा ने ये बोला और हमने उस वर्ड को रिसीव किया और मम्मा ने अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रेयर की और मतलब कि पापा को भी ना उस टाइम मतलब कि जब वो हॉस्पिटल में थे तो ना तो हम मतलब कि कभी ऐसा हो जाता है कि भी हाँ हमें डर लगता है क्या होगा क्या वो, लेकिन हम प्रभु के वचन में बने रहे और जैसे प्रभु का वचन हमें सारा देता गया ऐसे ही पापा को भी ना बिलीव था कि भी हाँ प्रभु कुछ होने नहीं देगा। वो प्रभु के वचन को उन्हें थामे रखा और जब हम मम्मा से मिले तो हमें ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और अब पापा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और अब जब यहाँ से निकले तो हम एक खुशी में एक आनंद के साथ यहाँ से निकले। हालेलुया। ये बता रहे कि जैसे इन्होंने परमेश्वर की दासी के द्वारा दिए गए प्रोफेटिक शब्दों को ग्रहण किया और उसके बाद परमेश्वर की दासी ने इनके लिए प्रार्थना करी और उसके बाद से आपने विश्वास किया हाँ कि जी। प्रभु पूरी रीति से इन्हें चंगा कर चुका है। हाँ जी। जी। उसके बाद फिर जब हम निकले तो जब हम घर पे गए तो हमने पापा को ऐसे बोलते ये खुश हो गए थे कि भी हाँ प्रभु की दासी की द्वारा प्रेयर हो गई है और प्रभु ने मुझे जब हॉस्पिटल से निकाला है, क्योंकि अगर वो शुगर कंट्रोल आता तो वो गुंठे की कटिंग भी कर देते। तो ऐसे ही शुगर कंट्रोल है बोले कि जब प्रभु ने मुझे हॉस्पिटल से निकाला, प्रभु की दासी के द्वारा प्रेयर हुई तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। और जैसे ऐसे पड़ोसी और गांव वाले आते थे, क्योंकि इसमें शुगर में ऐसा होता है कि आपका जब वो एक अंग कटा है तो वो पैर तक पहुँचते हैं, फिर वो टांग तक, ऐसे ही वो डॉक्टर बोलते हैं कि इन्फेक्शन बढ़ता है और वो बोटी की कटिंग करते जाते हैं। तो ऐसे गाँव वाले कोई आता था पड़ोस का, पैर तो कटेगा वरना इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही कोई कुछ बोलता था कोई कुछ बोलता था। लेकिन हम प्रभु में बने रहे, हमने वचन को थामे रखा कि प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। और ये पापा मेरे सबके मुंह पे बोल देते थे कुछ नहीं होगा, मेरा प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, कुछ भी नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब हम घर पे गए मतलब कि तो ना जैसे एक दो तीन दिन के अंदर फ़र्क लगना स्टार्ट हो गया जी। और वो जख्म सूखना स्टार्ट हो गया और 15-20 दिन के अंदर वो जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। सब जन तारीफ करेंगे, सचमुच में महान परमेश्वर है। आप बता रहे हैं कि वो 10 सालों की शुगर हाँ जी के कारण जो वो जख्म बन चुका था, हाँ जी। और परमेश्वर की दासी के द्वारा जैसे ही प्रार्थना की हाँ गई, जी। मतलब 4-5 दिन के अंदर ही वो जख्म सूखना शुरू हो चुका था और 1 महीने के अंदर वो जख्म पूरी तरह से सूख चुका था। हाँ जी। हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, सचमुच में वो महान परमेश्वर है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर फोटोज भी डिस्प्ले की जा रही है कि पहले कितना गहरा जख्म बन गया था और जैसे इनके लिए प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद वो 1 महीने के अंदर ही वो जख्म पूरी तरह से सूख चुका था। हालेलुया। अब ये भाई के पैर को देख भी सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अभी इनका जख्म ये पूरी तरह से सूखा हुआ है। तो अभी कितना टाइम हो गया है? 1 साल हो गया। अब ये 1 साल हो चुका है, ये जख्म इनका पूरी तरह से सूख चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस महान और अद्भुत गवाही के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि विश्वास के द्वारा आप बड़ी बड़ी चंगाइयों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हालेलुया। भाई ने विश्वास किया, विश्वास के साथ चर्च में आए, है ना। डॉक्टरों ने बोला कि पैर काटना पड़ेगा, पर इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया कि नहीं, जब मेरे लिए प्रार्थना होगी तो मैं चंगा हो जाऊंगा, और उस विश्वास ने इनके जीवन में गवाही को पैदा किया। हालेलुया। और आप देख सकते हैं कि अब ये पूरी रीति से आज़ाद है। 1 साल हो चुका है, इनका ये जख्म पूरी तरह से सूख चुका है और अब ये शुगर की प्रॉब्लम से भी पूरी तरह से आज़ाद है। हालेलुया। आप देख सकते हैं 10 सालों की शुगर की प्रॉब्लम और उसके कारण क्या क्या परेशानियां इनके जीवन में आई। आप बताएंगे कि जब आपको प्रॉब्लम थी तो आप क्या महसूस करते थे उस समय पर? ये टांग सूज गई थी जी। इसमें जख्म हो गया था बहुत जी। हाँ जी। तो मैं एक डॉक्टर के पास दवाई लेने गई, तो डॉक्टर बोले मैं इलाज कर दूँगा, ठीक कर दूँगा आपनू भी, बाकी पूरी मतलब यो गुंठा कटेगा आपका जी। मैं कहा चल कट जाओ, कोई बात नहीं। कहा ऐसा काम करो आप अस्पताल में जाओ। कहा जी तो अस्पताल में एडमिट है जी मैं, हाँ अम्बाड़ा कैंट। तो जी 1 हफ्ता रहा वहाँ में, मैंने वहाँ दवाई खाई, पूरे 1 हफ्ता कट रहा मैं। 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर बोला कहा जी आपको तो मैं पहले तो करे गुंठा कटेगा, फिर कहा जी आपका पैर कटेगा। मैं आपके पास ये कंगड़ी भी कटवाता हूँ बिल्कुल तेज जी। मेरा चिंतापन में क्या सोचते थे उस समय पर जब आप इस प्रॉब्लम से निकल रहे थे, इस बीमारी से जूझ रहे थे? क्या सोचते थे उस समय पर? मैं सोचते रहे भी क्या मैं परमेश्वर ठीक करा कभी, मतलब आपको प्रभु पर विश्वास था हाँ। और कि प्रभु चंगा करेगा। परमेश्वर ठीक करागा वहाँ जी। जी।
कितने जब आप प्रभु में थे उससे पहले से ये समस्या इनको थी, जब प्रभु में हाँ जी। नहीं थे आप? मतलब कि हाँ जी, उससे पहले थी उससे ये। पहले इनको ये हाँ जी, समस्या हाँ थी। जी। फिर बाद में किसी ने आपको परमेश्वर के बारे में सुसमाचार दिया, आपने हाँ जी। चर्च आना शुरू किया, हाँ जी। और भाई का विश्वास बना प्रभु हाँ पर। जी। अब जब हम आए तो हमने देखा कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा है, तो ये तो बीमारी कुछ भी नहीं है, प्रभु बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। तो आपने विश्वास किया, और उसके बाद इन्होंने जब ये चर्च आए, प्रार्थना हुई, उसके बाद हाँ ये जी। चंगाई इनके जीवन हाँ में आई। जी। हालेलुया। अभी आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो सेम इसी बीमारी से जूझ रहे हैं? मैं सचमुच ये कहना चाहूँगी कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम ये मानते हैं कि इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, हम हार जाते हैं, बैठ जाते हैं कि इसका इलाज होगा ही नहीं। आपने सारी जगहों पर दिखाया, हाँ सब जी, जगहों पर हाँ आपके जी, हाँ बहुत से जी। डॉक्टरों को दिखाया, हाँ जी। बहुत सा पैसा खर्च किया। हाँ जी, पर 10 कहीं- साल से हम पैसा ही खर्च कर रहे थे। 10 साल से आप पैसा ही खर्च हाँ कर रहे जी। थे, पर कहीं से कोई आराम नहीं आया। ना जी। जी। और हमें ये लगता था कि बस अब क्या होगा ऐसे प्रॉब्लम में। तो सचमुच जब हम चर्च में आए तो हमें पता चला कि हाँ, परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। और जब हमने इतनी बड़ी बड़ी गवाहियों को यहाँ सुना, इतनी बड़ी बड़ी हीलिंग्स यहाँ देखी, तो सचमुच हमारे अंदर एक बल आया, और हमें लगा कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और इसी विश्वास से बाबा ने डॉक्टर के मुंह पे ही जवाब दे दिया, मैं कुछ नहीं करवाऊँगा। हाँ जी। तो उस टाइम हमें लगता था कि भाई क्या होगा, इन बीमारियों का इलाज नहीं है, लेकिन जब हम चर्च में आए हमें पता चला कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि प्रभु ने पूरी रीति से भाई को आज़ाद किया परमेश्वर की दासी की प्रार्थनाओं के द्वारा। और सचमुच में आप विश्वास करें कि जैसे भाई ने विश्वास किया परमेश्वर के नाम के ऊपर, और उस विश्वास के द्वारा इन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया, तो जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो आप भी विश्वास करें, जब परमेश्वर इनके जीवन में कार्य कर सकता है तो वो आपके जीवन में भी करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आप हालेलुया। परमेश्वर की दासी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सचमुच परमेश्वर की दासी का दिल से धन्यवाद करूंगी कि जो सचमुच हमारे लिए प्रार्थनाएं करती हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमें हाँ कि हमें मम्मा से मिलना है, सचमुच वो हमसे मिलती है और हमारे लिए प्रार्थनाएं करती हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक सच्चा अगवा हमारी लाइफ में ठहराया, जो हमें हर समय समय पर गाइड करते हैं, जो हमें लेकर चलती हैं, जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करती हैं, जो सचमुच हमारे लिए वो दिल से वो इतनी परवाह करती हैं और हमें लेकर चलती हैं। और सचमुच जब हम परमेश्वर की दासी से मिलते हैं तो एक आनंद, एक खुशी हमारे जीवनों में होती है। और सचमुच हम परमेश्वर की दासी का और उनके पूरे परिवार का दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कलीसिया इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए।